महाराज। कहा गया कि नर नारी निकले जिते, उस रास्ते से नर नारी निकले जिते, युवा वृद्ध बाल, गो गज बाज अनेक पशु, सूकर स्वान श्रृंगाल। औ आवत देखे दूरते, आवत देखे दूरते, जोड़े दोनों हाथ, अपनी प्रणाम सबको करे, धरी धरी महिमे माथ। वह बालक सभी को धरती में सिर डाल डाल कर प्रणाम करने लगा, प्रणाम करने लगा। धीरे 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 दिन बीतने लगा। महाराज, जब बालक की आयु में, जब बालक की आयु में रहे 3 दिन शेष, तो बड़े भाग्य से तेहि मग सप्त ऋषि कियो प्रवेश, सप्त ऋषि कियो प्रवेश। तो गंगा जी नहाने के उद्देश्य से सप्त ऋषि उसी रास्ते से चले जा रहे थे। बालक ने सप्त ऋषियों को देखा और सप्त ऋषियों को देखकर मुनि मंडल को महिमे पढ़ के द्विज बालक दंड प्रणाम कियो। तो चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव, मुनियों ने आशीर्वाद दियो, मुनियों ने आशीर्वाद दियो। सप्त ऋषियों के मुंह से निकल गया चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव। जब 7 लोगों के मुंह से चिरंजीवी भव का आशीर्वाद निकला तो आवाज जोर से निकला। कुटिया के अंदर बालक का बाप बैठा था, सुन के बाहर आया और हाथ जोड़कर बोला, कर जोड़ पिता बोला किम होंगे, कर जोड़ पिता बोला किम होंगे, सत्य आपके वचन कहे। महाराज, इस दीन अभागे बालक की आयु में शेष दिन 3 रहे, आयु में शेष दिन 3 रहे। बालक के पिता ने कहा, महाराज कैसे आपका वचन सिद्ध हो जाएगा, आपका वचन कैसे सत्य हो जाएगा? 3 दिन में ये मरने वाला है, ये चिरंजीवी कैसे हो सकता है? लेकिन अब आप लोगों ने, आप सप्तऋषि हैं, आप लोगों ने चिरंजीवी भव कहा, तो अब आप जाने और आपका काम जाने। आप लोगों की बड़ी बदनामी होने वाली संसार में। सप्तऋषि एक दूसरे का मुंह देखने लगे। वशिष्ठ जी ने अगस्त जी का मुंह देखा तो अगस्त जी ने अंगिरा का देखा, अंगिरा ने पुलस्त्य का देखा तो पुलस्त्य ने विश्वामित्र का देखा। सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे कि ये क्या हो गया। अगस्त ने कहा, हबले और आशीर्वाद दो, चिरंजीवी भव और बोलो, अब ये 3 दिन में मरेगा, मरना तय है, मरना तय है। अब भारी बदनामी होगी सप्तऋषियों की। तो सप्तऋषियों ने कहा कि अब एक ही उपाय है अपने बदनामी से बचने के लिए, बच्चों को यहाँ से उठा ले जाएं, रास्ते में मर जाएगा तो वहीं गंगा जी में बहा देंगे और अपना भी नाम बच जाएगा और किसी को मालूम भी नहीं चलेगा। सो सप्तऋषियों ने बच्चे के पिताजी से कहा कि भाई साहब, अब ये 3 दिन में मरने वाला है ही है, काहे आप अपने पास रख रहे हो? इस बच्चे को आप हम लोगों को दे दीजिए, हम लोग तीर्थों में जा रहे हैं, यहाँ से हम लोग जा रहे हैं बद्रीनाथ। अगर बद्रीनाथ में आपके बेटे की मृत्यु हो गई तो समझ लो इसका उद्धार ही हो गया। हम लोग इसे वहीं दफना देंगे, जला देंगे, बढ़िया क्रियाकर्म त्रिक्रियाकर्म वगैरह कर देंगे और आपको इतना झंझट भी नहीं पड़ेगा। अब बच्चे की आशा मत करो, मरने वाला तो है ही है। तो आखिर बेचारे पति पत्नी दोनों ने आपस में सलाह लिया और बालक प्रदान कीन्हो करके कठिन हिया। बालक प्रदान कीन्हो करके कठिन हिया। ऋषियों ने क्या किया
मुनियों ने क्या किया, ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया। अब इधर सप्तऋषियों ने सोचा, दिन भर सोचा कि अब ये कल 2 दिन में मरने वाला है, आज 1 दिन 2 दिन और ये बचेगा, अभी मरने वाला है मरने वाला है। रात भर बेचारे सोचते रह गए। सवेरे सप्तऋषियों ने सोचा कि चलो लेकर ब्रह्मा जी के पास चले, और सप्तऋषि उस बच्चे को लेकर ब्रह्मदेव के पास पहुंचे। जब ब्रह्मदेव के पास पहुंचे तो सप्तऋषियों ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। जब सप्तऋषियों ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया तो ब्रह्मा जी ने सप्तऋषियों को आशीर्वाद दिया, और ठीक पीछे बच्चे ने भी प्रणाम किया। तो ब्रह्मा जी ने बच्चे को भी चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव। तो सुनी ब्रह्म वचन हंस के मुनि मंडली चली। जब ब्रह्मा जी के वचन सप्तऋषियों ने सुना तो अभी तक उदास थे कि बदनामी होगी, लेकिन जब ब्रह्मा जी की बात सुनी चिरंजीवी भव का तो मुस्कुरा उठे, सारी समस्या खत्म। कि सुनी ब्रह्म वचन सिके मुनि मंडली चली, और यही कहने लगे चलो अपनी बलाटली, अपनी बलाटली, अपनी बलाटली, अपनी बलाटली। ब्रह्मा ने चारों मुख से चिरंजीवी कह दिया, ब्रह्मा ने चारों मुख से चिरंजीवी कह दिया। ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया, ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया। ब्रह्मा जी ने कहा क्या बात है, काहे हंस रहे हो तुम लोग। सप्तऋषियों ने कहा महाराज हम बड़े मुसीबत में पड़ गए थे, बदनामी का डर था, लेकिन बाप ने हमारे सिर का बोझ उतार दिया, अब हमारे सिर का बोझ आपके ऊपर चला गया। ब्रह्मा जी ने कहा हम समझे नहीं। सप्तऋषियों ने कहा महाराज ये बच्चा 2 दिन में मरने वाला है, कल मर जाएगा, कल शाम होते होते ये गया, और आपने कह दिया चिरंजीवी भव। अब तो आपकी बड़ी बदनामी होगी। अभी तक तो हम लोग बदनामी में फंसे थे कि हमारी बात झूठी, लेकिन अब जब ब्रह्मा जी झूठे तो फिर हम लोग कौन सी गिनती में है महाराज। अब आप जानो आपका काम। सुनते ही ब्रह्मा जी का दिमाग चकराया, पहले क्यों नहीं बताया। सप्तऋषि बोले हम स्वयं फंसे हैं, हमें खुद नहीं मालूम था कि इसका ऐसा ऐसा होने वाला है। ब्रह्मा जी ने कहा अब तो बड़ी समाज में हंसी होगी हमारी। अब जब ब्रह्मा जी की बात झूठी होने लगे तब तो भैया मामला ही खराब है। अब ब्रह्मा जी ने कहा अब अपने को अपनी भी मर्यादा बचाने वाले एक ही हैं, करालम महाकाल कालम कृपालम। अब एक वही है जो भाभी उमेट सके त्रिपुरारी, भाभी को भी मिटाने वाले वही हैं। चलो अब हमारी और तुम्हारी भी मर्यादा वही बचाएंगे। वे सब लोग बच्चे बालक को लेकर वे सब लोग पहुंचे भगवान शंकर जी के पास। पहले भगवान शंकर जी को ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया, बाद में सप्तऋषियों ने प्रणाम किया, पीछे से बालक ने भी शंकर जी को प्रणाम किया। तो शंकर जी ने भी कह दिया चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव। शंकर का वचन सुन के ब्रह्मा जी हंस पड़े और बोले चलो अपनी बलाटली, अपनी बलाटली, अपनी बलाटली, अपनी बलाटली। ब्रह्मा जी ने कहा हमारा भी भार आपने ले लिया। अरे शिव ने विनीत हंस के पंचमुख से यूं कहो, शिव ने विनीत हंस के पंचमुख से यूं कहो, चिरंजीवी सुत रहो, चिरंजीवी सुत रहो। ब्रह्मा का भार मेरे भोले बाबा ने ले लिया, ब्रह्मा का भार भोले बाबा ने ले लिया। ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया, ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया। जब ब्रह्मा जी मुस्कुराने लगे तो शंकर जी ने पूछा क्या बात है महाराज, ब्रह्मदेव काहे हंस रहे हो। ब्रह्मा जी ने कहा महाराज हम तो ऐसे धर्म संकट में फंसे थे कि कल शाम फांसी लगा के मरने वाले थे,
शंकर जी ने कहा क्यों? ब्रह्मा जी ने बालक की सारी कथा व्यथा बताई कि महाराज ये कल मरने वाला है। अब आपने कह दिया चिरंजीवी भव। शंकर जी ने कहा कल मरने वाला है, पहले क्यों नहीं बताया? ब्रह्मा जी बोले हम खुद फंसे हैं, हमें खुद बाद में मालूम पड़ा। शंकर जी ने कहा अब तो बड़ी समस्या भाई सामने, अब तो एक ही उपाय है। शंकर जी ने कहा बेटा चला जा तू काशी में और गंगा जी के किनारे बालू का शिवलिंग बना और बालू के शिवलिंग की पूजा कर, बाद में जो होगा सब देखेंगे। तीसरा दिन आया, बालक काशी क्षेत्र में पहुंचा, गंगा मैया के किनारे बालू का रेत बनाया और बालू के रेत पर 3 पत्तों वाला बेल पत्र, उसके डंठल को तोड़कर बीच वाला भाग पकड़कर उत्तर दिशा की ओर बेल पत्र का तीसरा भाग करके वह भगवान शंकर जी के ऊपर अर्पण करने लगा। जितनी भी बार अर्पण करता था उतनी बार उसके नेत्रों से जल बिंदु गिरते थे। भगवान देवाधिदेव महादेव का वह इसी भाव से दिन भर बिना खाए पिए, बिना किसी से बोले, मौन व्रत धारण करके, उपवास करके दिन भर भगवान शंकर की आराधना की। सांझ होते होते यमराज भैंसे पर बैठकर हाथ में पास, रस्सी और मूसल लेकर बालक के सामने पहुंचे और बालक ने यमराज के स्वरूप को देखा तो बालक घबराया और घबराकर भगवान शंकर जी को पकड़ लिया। यमराज ने पांस फेंका, यमराज ने पांस फेंका और बालक को खींचने लगे। जब वो बालक को खींचने लगे तो बालक ने शिवलिंग को भी पकड़ा था। महाराज भगवान शंकर किससे खींचे जा सकते हैं? बालक का शरीर ज्यों कहते हो, शिवलिंग ज्यों कहते हो। अंत में यमराज ने अपना पशुपति अस्त्र निकाला, जिसे भगवान शंकर जी ने दिया था कि अगर कोई यमपुरी जाने के लिए तैयार ना हो तो अंत में यही प्रयोग करना। भैया भगवान शंकर का दिया हुआ अस्त्र यमराज ने निकाला और शिवलिंग के ऊपर मारने का प्रयास किया। उसी समय देवाधिदेव महादेव महाकाल के रूप में प्रकट हो गए, हाथों में त्रिशूल, क्रोध से आंखें लाल लाल। खबरदार! यमराज घबराए, यमराज घबराने लगे। शंकर जी ने कहा तुरंत पीछे हटो, तुरंत पीछे हटो, यहां दृष्टि करने की आवश्यकता नहीं है। यमराज ने कहा प्रभु आप ही ने कहा है ना कि ये मरने वाला है, 5 साल में ये मरने वाला है, इसका आज 5 साल पूरा हो गया। शंकर जी ने कहा मैंने कहा है, तुमने तो नहीं कहा था ना। यमराज ने कहा नहीं नहीं महाराज आपने ही कहा था। लेकिन महाराज ये बताइए मृत्यु के विभाग वाले देवता तो आप ही हैं, हम तो आपकी नौकरी कर रहे हैं, तो अपने विभाग में जब आप ही उल्टा सीधा करेंगे तो फिर अपना विभाग कैसे चल पाएगा? शंकर जी ने कहा कि विभाग का मालिक मैं हूं कि तुम हो? नहीं महाराज आप ही हो। तो मालिक जैसा कहेगा वैसा होना चाहिए कि जैसा नौकर कहे वैसा होना चाहिए? यमराज ने कहा हुजूर आपकी जो मर्जी, आप जैसा चाहो वैसा करो। लेकिन महाराज 5 साल में इसकी मृत्यु होने वाली है ऐसा आपने कहा है, तो अभी आप ऐसा फेरबदल क्यों? शंकर जी ने कहा कि मैंने कहा है 5 साल, और मेरा 5 साल कितने दिन का होता है तुम्हें मालूम है? यमराज ने कहा नहीं हुजूर मालूम नहीं है। शंकर जी ने कहा कि ब्रह्मा जी की आयु में बीते कल्प अनेक। जब 4 युग बीत जाते हैं ना तो उसको चतुर्युग कहते हैं, और चारों युग जब 72 बार बीतते हैं तो उसे एक कल्प कहा जाता है। चारों युग 72 बार आए और जाएं तो उसे एक कल्प कहा जाता है। कलयुग की उम्र है 4,32,000 वर्ष, द्वापर युग की उम्र है 8,66,000 वर्ष, त्रेता युग की उम्र है 12,96,000 वर्ष, सतयुग की उम्र है 17,28,000 वर्ष। यह चारों जब एक बार पूरा बीतते हैं तो एक चतुर्युग होता है, और यही चतुर्युग जब 72 बार बीतते हैं तो उसे एक कल्प कहते हैं। और ब्रह्मा जी की आयु में बीते कल्प अनेक, और 10 ब्रह्मा बिगड़े बने तब शंकर का दिन एक। ऐसे दिन के मास गिन और मासों के पुण्य वर्ष, इतने वर्ष तक यह बालक जीवित रहे सहर्ष। यमराज जी का तो माथा चकराने लगा कि हम इतनी गिनती तो कैलकुलेटर में भी कैलकुलेट नहीं हो सकती, इतनी बड़ी गिनती तो कंप्यूटर में भी नहीं है।
कंप्यूटर भी हैंग करने लगेगा। यही बालक आगे चलकर श्री मार्कंडेय मुनि के नाम से जाने जाते हैं। बोलिए मार्कंडेय मुनि भगवान की। जिनकी जटाओं में गंगा की धार, जिनके गले में मुंडो की माँ, बड़े ही दयालु है। ऐसा लग रहा है बाकी लोगों को भगवान को नहीं बुलाना है, जो भगवान को चाहते मानते भोलेनाथ को, दोनों हाथ भाव के साथ ऊपर कहना है क्या? आ जाओ भोले बाबा, आ जाओ भोले बाबा, मेरे मकान में तेरा डम डम डमरू बाजे सारे जहान में। आ जाओ भोले बाबा, आ जाओ भोले बाबा, मेरे मकान में तेरा डम डम डमरू बाजे सारे जहान में। आ जाओ भोले बाबा। तेरी डमरू की धुन सुनकर ब्रह्मा जी आ गए, ब्रह्मा भी आ गए। तेरी डमरू की धुन सुनकर ब्रह्मा जी आ गए, ब्रह्मा भी आ गए। ये ब्रह्माणी संग में लाना, ब्रह्माणी संग में लाना, मेरे मकान में तेरा डम डम डमरू बाजे सारे जहान में। आ जाओ भोले बाबा, आ जाओ भोले बाबा। जय हो। बैठा हूँ आसन लगाए, आओ मेरे भोले, मैं तो बैठा हूँ पलकें बिछाए। पीते हैं ये भंग सदा, बड़े बड़े प्यारे हैं मेरे भोले बाबा, बड़े ही निराले मेरे भोले बाबा। जिनकी जटाओं में गंगा की धार, जिनके गले में मुंडों की मार, बड़े ही निराले हैं मेरे भोले बाबा, बड़े ही निराले मेरे भोले बाबा, बड़े ही निराले मेरे भोले बाबा। बोलिए शंकर भगवान की जय। इस प्रकार महाराज देवाधिदेव महादेव की भक्ति करने वाले को सब कुछ प्राप्त होता है। बस शर्त यह है कि जो नियम पूर्वक भाव पूर्वक उनके चरणों में श्रद्धा पूर्वक अपना सिर झुकाएं। एक बार